अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमार हमीद है। मैं एक स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। आज हमारे साथ जो मरीज़ मौजूद हैं ये साउथ कोरिया से स्पेशली रिहेबिलिटेशन करवाने आए हैं, क्योंकि इनको नी जॉइंट में कुछ ऐसा मसला था जो कि 2-3 सर्जरीज़ के बाद भी परसिस्ट करता रहा और इनकी फंक्शनल मूवमेंट्स और उसके अलावा काम करने में इनको बड़ी दिक्कत डालता रहा। तो इमरान से पूछते हैं कि इमरान, आप किस मसले के साथ यहाँ पर आए और 2-2.5 महीने की रिहैब जो आपने ली उसमें आपने क्या खोया और क्या पाया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है। मैं बेसिकली टोबा टेक्सन से बिलोंग करता हूँ। मेरी मल्टीपल सर्जरीज हो गई हैं, तकरीबन 3 सर्जरी हो गई मेरी। पहली 2020 में हुई थी गुरकी हॉस्पिटल से। उसके बाद मैं साउथ कोरिया चला गया। 2024 में मेरी ACL और प्लस मिनिस्काई रिपेयर हुआ और तकरीबन 9 महीने बाद फिर मेरा मिनिस्काई का डिब्रेमेंट हुआ और साथ में स्क्रू निकाला गया। तो मैं एक तरफ तो बिल्कुल है ना उम्मीद छोड़ चुका था कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो मैंने मुख्तलिफ फिज़ियोथेरापिस्ट से सेशन लिए, ऑनलाइन रिहैब की। तो मुझे एक भाई ने बताया कि सर अमार से आप डिस्कस करें, वो स्पोर्ट्स में अच्छे फिज़ियोथेरापिस्ट हैं लाहौर में। तो मैंने ऑनलाइन सेशन लिया 1-2। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप इधर फिज़िकली आ जाएं तो आप बेहतर हो सकते हैं। हम ऐसे नहीं बता सकते ऑनलाइन में थोड़ा मरीज़ को चेकअप करना होता है, ज़ाहिर बात है। तो मैं तकरीबन 2.5 महीने की छुट्टी ली मैंने और मैं यहाँ आ गया मेडिकल बेस से। तो सारे मार्च से मैं तकरीबन 2 महीने मैंने कंटिन्यू सेशन लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं पहले सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता था और मैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ना भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं पढ़ सकता हूँ, और स्क्वाड नहीं कर सकता था, लंजेस नहीं कर सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं स्क्वाड भी कर सकता हूँ, लंजेस भी कर सकता हूँ और तकरीबन 1 हफ्ते से मैं खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा हूँ। कुर्सी मैंने छोड़ दी। अभी ज़रा नीचे बैठ कर दिखाएं, कोई पेन वगैरह है आपको बैठने में? बिल्कुल, ये नहीं। देखें, आप एंड रेंज पर जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पे नीचे बैठ पा रहे हैं और इनको अभी कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। दोबारा खड़े हो जाएं, ठीक है। इन्होंने कुछ लिगामेंट्स की, कुछ मेनिस्काई के लफ्ज़ बात की, तो जो हमारी ऑडियंस है उसको मैं बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने नी जॉइंट को इस तरह बनाया है कि इसने मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों के ज़मरे में काम करना होता है, क्योंकि एक वेट बेरिंग जॉइंट है। तो मोबिलिटी तो होती है क्योंकि इस पर थ्रू आउट द डे हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेबल जॉइंट है ये क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने लिगामेंट्स बनाए हैं कुछ, जो कि आगे और पीछे और बाहिनी और दाहिनी साइड से जो है वो लिगामेंट्स बचा के रखते हैं, नी जॉइंट को स्टेबल करके रखते हैं, मूवमेंट्स एक्सेसिव नहीं होने देते। तो जो लिगामेंट आगे की तरफ घुटने में पड़ा हुआ था उसको ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, जिसमें इनको टीयर आया और टीयर आने की वजह से इनका जो है वो घुटना आगे की तरफ निकलना शुरू हो गया और फिर उसको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के थ्रू बार बार इन्होंने 2-3 सर्जरी से गुजरते हुए ग्राफ्ट को संभाला कहीं ना कहीं और फिर ये रिहेबिलिटेशन की तरफ आए। और फंक्शनल मूवमेंट्स में पहले बहुत ज़्यादा डेफिसिट था और उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने करेक्ट किया और इस तरह की वर्जिशें इनके लिए डिज़ाइन की जो कि पेन फ्री थी और इनके लिए करने में बहुत आसानी थी, और उनको इस तरह डिज़ाइन किया कि ये ना सिर्फ अपनी फंक्शनल मूवमेंट्स पर वापस जाएं बल्कि अपने रिटर्न टू स्पोर्ट्स, जो इनका इनिशियल इंजरी बैडमिंटन खेलते हुए हुई थी, उसको दोबारा अचीव करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 1.5 से 2 हफ्तों से अब जॉगिंग और रनिंग कर पा रहे हैं और अच्छी स्पीड पर कर रहे हैं, और उसके अलावा ये जो है अपनी बाकी सारी फंक्शनल मूवमेंट, उठना बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, बाकी फंक्शनल मूवमेंट सारी बड़े अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो इस तरह की रिहेबिलिटेशन डिज़ाइन करने के लिए स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की रिटर्न टू स्पोर्ट्स के क्राइटेरिया को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए रिजीम को, प्लान को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।